बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना डो फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम कंटेंट अवेयर फिल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और जो फिल्स के ऑप्शंस हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे, लेकिन मेन हमारा आज कंटेंट अवेयर फिल है। तो लेट्स मूव, हम चलते हैं अपने कंटेंट अवेयर फिल के बारे में। इसके लिए हमने देखा है कि हमने लास्ट मैंने आपको कुछ बताया था कि हम जब सिलेक्शन के अंदर हमने अपने जिसमें जो बैकग्राउंड होता है हमारा, हमने उसमें कलर करना हो, हम आल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड में जो है वो कलर फिल हो जाता है। इसी के साथ एक और पॉइंट है कि जब हमने किसी भी चीज़ की सिलेक्शन की हो और उस सिलेक्शन के अंदर हमने अपना जो फर्स्ट हमारा अपना फोरग्राउंड कलर होता है हमने वो फिल करना हो, तो हमने सिंपल आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा वो कलर वहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन एक और है कि जब हमने बैकग्राउंड कलर फिल करना हो तो वो बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर शो करता है वो फिल करना हो तो वो कैसे फिल होगा। उसके लिए भी सिंपल ऑप्शन है कि आपने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका फॉरग्राउंड कलर जो होगा वो आपकी सिलेक्शन के अंदर फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है आप जब शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। शिफ्ट और बैक स्पेस हम जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो यहाँ पर फिल के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसमें वो फर्स्ट हमसे पूछेगा आपने फॉरग्राउंड कलर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर फिल करना है या कुछ सॉलिड कलर फिल करना है। ठीक है, जब हम सॉलिड कलर के पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा आपने कौन सा सॉलिड कलर करना है। ओके प्रेस करेंगे, देन ओके करेंगे तो वो वहाँ पर आपका वो सॉलिड कलर जो होगा वो वहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक कंटेंट अवेयर फिल है। ठीक है, हम कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट अवेयर फिलनेस जो है वो उस एरिए की जो कंटेंट अवेयर फिल होगी वो उसको कंटेंट अवेयर फिल कर देगा। उसके बाद पैटर्न है, तो पैटर्न जो आपने को डिफ़ाइन किया होगा या किसी पे जो पैटर्न होगा वो पैटर्न वहाँ पर हमारा कर देगा। हम जो है उसके बाद पैटर्न कंटेंट अवेयर के बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताऊँगा कि हमने सिलेक्शन के अंदर कैसे पैटर्न फिल आउट करना है। पहले हम कंटेंट अवेयर फिल को ही देख लेते हैं। कंटेंट अवेयर फिल को जब हमने करना है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है वो आप देख लें कि आपने किसी भी उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे आपने कंटेंट अवेयर फिल करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उस एरिया की आपने सिलेक्शन कर लेनी है। जो भी आपके पास उस एरिया की सिलेक्शन होगी आपने वो कम्प्लीटली जो सिलेक्शन है वो आपने कर लेनी है। मींस हमने इस पॉइंट की देखिए वो जो एक चाइल्ड है हमने उसकी कर ली है। अब आपने यहाँ पर शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फिल का दोबारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर आना है और ये कंटेंट अवेयर फिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ हमारे पास जो होगा वो कलर ऑफ एडिशन होता है। ठीक है, इसे आपने ऑन कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, अपने मोड्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर एज अ कलर पे हम डिपेंड आउट करते हैं, हम मोस्टली आप नॉर्मल पे रखते हैं। नॉर्मल पे रखने के बाद आपने ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद वो देखें कि कंटेंट अवेयर फिल ने क्या किया है कि वहाँ से आपकी जो इमेज है उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये देखिए उसने कुछ चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट जो इर्द गिर्द है वो उसने छोड़ दी हैं। ये क्या हुआ है कि हमने जब हम सिंपल किसी भी चीज़ पर कंटेंट अवेयर फिल को करेंगे तो वो क्या करेगा कि सिलेक्शन उसकी ऑलमोस्ट ऑल द बाउंड्री से वो सिलेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो इस तरीके के काम करेगा। तो हमने इस चीज़ से बचने के लिए हमने फर्स्ट वो ऑफ ऑल क्या करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्शन पर आना है। सिलेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर मॉडिफाई का एक ऑप्शन है, इस मॉडिफाई के ऑप्शन पर जाने के बाद आपने एक्सपेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑलमोस्ट आप जो है वो 4 प्रेस करके, ठीक है, कि 4 एक्सपेंडिंग में पिक्सल क्लिक करके आपने ओके कर देना और वो 4 आउट ऑफ पिक्सल जो है वो यहाँ पर आपके एक्सपेंड हो जाएंगे। शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करने के बाद सिंपल कंटेंट अवेयर फिल है, आप ओके प्रेस करेंगे और अब आप देखें कि आपकी जो पिक्चर वहाँ पर मौजूद थी वो आप देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई है। आप इसे जितना जूम करके देखना चाह रहे हैं देखें यहाँ पर कोई उस तरह का ये, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, वो जो हमारी बैक पिक्चर थी वो उसने अपनी बाउंड्री क्यों छोड़ी थी वो मैंने आपको बता दिया है कि वो ऑलमोस्ट जो
लास्ट पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो वहाँ से उसने सिलेक्शन की थी जिसकी वजह से उसने काम किया। तो आपने जब भी किसी चीज़ की इस तरह आपने उस पर कंटेंट अवेयर फिल करना है तो हमने उस पर सिलेक्शन कर लेनी है। कंटेंट अवेयर फिल ने क्या किया है कि हमारी सिलेक्शंस के हमने जो इर्द गिर्द जो उसके पिक्सल्स होती हैं वो पिक्सल्स उठाकर उस जगह पर इस तरीके से ऑटोमेटिकली फिक्सअप कर देते हैं कि वहाँ पर जो इमेज होती है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो कंटेंट अवेयर फिल का काम यही होता है कि हम कोई इमेज जो होती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। या हम अपने एरिया को हमने एक्सपेंड करना होता है तो हम वो एरिया को ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब देखने सिंपल, जैसे मैंने ऑप्शन आपको बताया, आपने दोबारा यहाँ पर आए मॉडिफाई पे एंड देन एक्सपेंड करें और ओके प्रेस कर दें और शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे और वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी स्क्रीन से वो पिक्चर्स को वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये और कैसे ओपन्स होते हैं हमने इसको भी आज देखना है कि एक तो हमने जो है वो सिंपल इसको शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कंटेंट अवेयर फिल का पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने किसी भी हम सिलेक्शन टूल्स हमने किए हुए हैं उसके आपने जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाता है। अगर हम यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल को क्लिक करते हैं तो आपने सिंपल क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके का एक पैनल आपके पास जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पैनल उन्होंने सेलेक्ट आउट किया है तो ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक सैम्पल टूल का जो ब्रश होता है सैम्पलिंग, कि आपने सैंपल कहाँ से उठाकर अपनी सिलेक्शन में लगाना है, ये एक हमारे पास वो टूल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर अगर हमने काफ़ी जूम इन करके काम करना है तो क्या होता है कि ये जो लाइट ग्रीन आपको कलर शो हो रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर का मतलब है कि यहाँ से आप सैंपल उठा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उन एरियाज़ को जहाँ पर पिक्चर्स होंगी उनको रिमूव कर देना है, यहाँ से जो है वो क्लीन कर देना है कि इस पर हमने सैम्पलिंग कलर्स हमारा जो है वो उस एरिया पे ना आए, ताकि हमारी पिक्चर्स के ऊपर जो है वो सैम्पलिंग इन इमेजेस जो कलर्स है यहाँ पर इनकी ना हो। ओके, सो जब भी हम करेंगे तो वो देखें कि सैम्पल जितने ग्रीन एरिया है वो हमारा सैम्पलिंग एरिया है और जो जहाँ पर सिलेक्शन हुई है वहाँ पर ये सैम्पल्स को हमने पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो राइट साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसने सैम्पलिंग एरियाज़ ओवरले जो है दिखा रहे हैं कि उसकी ओपेसिटी आपने कितनी इंक्रीज़ करनी है, कितनी डार्क करनी है, ठीक है, वो यहाँ पर है। उसके बाद जो है वो सैम्पलिंग एरिया का कलर्स आपने क्या रखना है, जो जैसा आप कलर करना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसका वैसा कलर कर देगा। उसके बाद यहाँ पर सैम्पलिंग एरिया है या एक्सक्लूडिंग एरिया है तो हमने सैम्पलिंग एरिया ही रखना है होता है यहाँ पर कि हम कहीं से सैंपल उठा रहे हैं तो वो सैंपल एरिया है, ठीक है। और अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो वो यहाँ पर आपको सेम एज अब जैसे बाहर हमें जैसे जैसे लेसो टूल मिलता है सेम हमें लेसो टूल्स की तरह अगर हम ब्रश से करना चाह रहे हैं तो सेम हम ब्रश से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये लेसो टूल भी है। उसके बाद हमारे पास ये मूव टूल है कि हम पिक्चर को कैसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये जूमिंग टूल है। यहाँ पर हमारे पास उसके बाद सैम्पलिंग टूल जो एरिया ऑप्शंस है, यहाँ पर हमारे पास ने 3 ऑप्शंस दिए हैं। एक हमारे पास है ऑटो, कि ऑटोमेटिकली वो आपको ऑटो पे बटन्स पे मैंने क्लिक किया है तो वो आपको शो कर रहा है कि ये आपकी सिलेक्शन है, ये सैम्पलिंग एरिया आपको यहाँ पर मैं शो ऑफ करवा रहा हूँ और उसके बाद आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। जब हम इसको रेक्टेंगल पे लेके जाते हैं तो उसने कोई सिलेक्शन वहाँ पर नहीं रहती। रेक्टेंगल का मतलब होता है आपकी सिलेक्शन को छोड़ के बाकी जितना एरिया होगा वो सारा सैम्पलिंग एरिया होगा। अगर हम कस्टम्स पे जाते हैं तो वो देखिए उसने कस्टम पे क्लिक करते सारी इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया है कि यूज़ द सैम्पलिंग ब्रश टू ऐड टू द सैम्पलिंग एरिया इन ऑर्डर टू फिल द सिलेक्शन रीजन, कि आप अपने जो यहाँ पर सिलेक्शन एरिया है हमने सैम्पलिंग टूल के साथ हमें पहले सैंपल दिए हैं देन उसके ऊपर आप अप्लाई करें। उसके बाद बाकी जो इसकी फिल की सेटिंग है वो अपने डिफ़ॉल्ट पे ही रखनी है यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसको डिफ़ॉल्ट पे रख दें और डिफ़ॉल्ट पे रखने के बाद उसके बाद जो रोटेशन होती है इसको अपने रन पे रख देनी है। ओके, बाकी इसकी जो सेटिंग्स है इसको करंट लेयर पे ही रख के एंड देन हमने जो है ऑटो पे मोस्टली हम ऑटो पे अगर अपना काम करना आप ऑटो पे कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑटो पे काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो सॉफ्टवेयर आपको उस तरीके की इमेज ऑटोमेटिकली रिमूव करके जो है वो शो ऑफ करवा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक न्यू इमेज पे देख लेते हैं कि हमने अब न्यू इमेज के ऊपर सिलेक्शन करनी है तो वो हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट अवेयर फिल के अंदर हमारे पास सिलेक्शंस के ऑप्शन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं कि कुछ अगर रेक्टेंगुलर चीज़ को हमने रिमूव करना है तो वो हमारे पास सुपर मार्केट टूल भी
मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे पॉलीगॉनल लेसो टूल्स हैं, पॉलीगॉनल लेसो टूल मौजूद है हमारे पास, मैग्नेटिक लेसो है, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद हैं टूल्स। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारी अगर सिलेक्शंस है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक सिलेक्शन टूल है। लेकिन हम कंटेंट अवेयर फिल के अंदर मोस्टली जो एक सिलेक्शन यूज़ करते हैं उसके लिए हम अपना एक मास्क, यहाँ पर हमारे पास जो कि एक मास्क है, हम इसको यूज़ करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इसे ऑन करके अपने ब्रश के साथ उस चीज़ के ऊपर अप्लाई आउट करते हैं तो ये पहले तो उसकी एक सिलेक्शन हमें जो है वो बाय लेयर शो करता है। उसके बाद अगर आप इसे ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस एरिया के वो सिलेक्शन कर देते हैं, तो ये एज अ मास्क अप्लाई हो जाता है। तो इसके ज़रिए भी हम कंटेंट अवेयर फिलनेस जो होती है वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन करने के बाद उस पर कंटेंट अवेयर फिल अप्लाई करना होता है। सो देखिए ये हमारे पास हमारी जो लेयर है आपको नज़र आ रही होगी कि वो रेड हो चुकी है कि हमने क्योंकि यहाँ से मास्क को अप्लाई किया। सिंपल आप ब्रश को लें, ब्रश को लेके इसका साइज़ जो है वो अपने इंक्रीज़ कर लें। अपनी इस वायर जो है, इस वायर के ऊपर देखिए मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। इस वायर पे किया और साथ में ये जो स्पैरोज़ हैं, इन स्पैरोज़ के ऊपर भी जो है वो मैं सिलेक्शन जो है वो साथ साथ करता हूँ कि इन स्पैरोज़ को भी हम सिलेक्ट आउट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारी जो वायर्स हैं ये सिलेक्ट आउट हो चुके हैं। जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि इस जो एरिया होगी, जितना भी हमारे पास एरिया होगा उस एरिया की ये सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब आप सिंपल ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया है, तो सिंपल ऑप्शन है शिफ्ट बैकस्पेस प्रेस करें, फिल का ऑप्शन आ जाएगा, ओके प्रेस करें एंड ऑटोमेटिकली वो हमारी जो पिक्चर्स में से वो कंटेंट अवेयर होगा वो कंटेंट अवेयर फिल उनको रिमूव कर देगा। सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो कंटेंट अवेयर फिल का हमारे पास ऑप्शन आता है एंड देन वो हमें बाय रिज़ल्ट जो है वो बाय रिज़ल्ट शो कर रहे हैं कि आपका जो बाय रिज़ल्ट है वो क्या है, ठीक है। हम इसे अनसैम्पलिंग अगर किसी पॉइंट को करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पर इसे अनसैम्पलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप उस एरिया को अनसैम्पल कर दें और अनसैम्पल करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ठीक है ओके प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास जो ऑप्शंस है कि हम उसको देखना चाह रहे हैं कि ये सिलेक्शन तो हो चुकी है, सिलेक्शन हो चुके हैं, जो हमने सिलेक्शन जितनी भी की हुई है ये तो हमारे पास मौजूद है। इसके पास हमारे जो ये टैब्स हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस कहाँ पर है, तो ये ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर आपकी एडिट के अंदर जो है यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस देखें ये मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर भी सेम वैसे ऑप्शंस हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि फिल का ऑप्शंस भी आपका वहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रोक्स और जो कंटेंट अवेयर फिल है वो भी आ रहा है। सिंपल यहाँ पर भी आप कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वही आपको पैनल शो कर देगा जो हम अपने सिलेक्शन पे अपने सिलेक्टिव टूल्स के साथ जो सिलेक्शन टूल्स पर राइट क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो हमें वहाँ पर जो है वो शो करना स्टार्ट कर देता है कि ये देखें हमारे पास जो हमारा रिज़ल्ट होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास रिज़ल्ट शो होगा, वो हमारी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है वो हमारा रिज़ल्ट शो करेगी। उसके बाद हम जो है हमने जो शिफ्ट बैक स्पेस हमने की थी, जो हमारा फिल का पैनल ओपन हो रहा था, अब हम उस फिल के पैनल की तरफ चलते हैं और हम उस फिल के पैनल को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम उसे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। शिफ्ट बैक स्पेस के पास हमारे पास जो यहाँ पर पैनल है, सो पैनल के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं कलर्स का, कंटेंट अवेयर फिल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस जो है ये ऑफ है क्योंकि हमारे पास हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई भी सिलेक्शन मौजूद नहीं है। जब तक स्क्रीन पे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी तब तक कंटेंट अवेयर फिल ऑन नहीं होगा। ओके, सो जब तक हमारे पास सिलेक्शंस नहीं होगी हमारा कंटेंट अवेयर फिल जो है वो ऑन नहीं होगा। वैसे हम एक नॉर्मल जो है वो सिलेक्शंस कर लेते हैं ताकि आपको बाकी जो टूल्स हैं वो भी साथ साथ मैं समझा दूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा अब हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर एक पैटर्न का ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें पैटर्न जो है वो भी ज़रूरी होता है कि हम अपनी सिलेक्शंस जो हमने कंटेंट अवेयर फिल की है वहाँ पर हमने बाद में अगर कोई पैटर्न अगर वहीं पे उसी सिलेक्शंस के अंदर जो है हमने पैटर्न फिल करना है, जिस सिलेक्शन को
में हमने कंटेंट अवेयर फिल किया है, तो हम यहाँ से उसमें पैटर्न फिल कर सकते हैं। पैटर्न पे क्लिक करें और अब यहाँ पर आपको वो कस्टम्स पैटर्न जो है वो शो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर हमने कंटेंट पैटर्न फिल करना हो तो हम पैटर्न फिल कैसे कर सकते हैं। जो आपने पैटर्न सेलेक्ट आउट किया होगा उस पैटर्न पे आप क्लिक आउट करते हैं और वहाँ पर आप जो है वो पैटर्न जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये उसके कुछ मोड्स आ जाएंगे, उस मोड्स के मुताबिक हम फिल कर सकते हैं, उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक हम उसे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ब्लेंडिंग मोड्स आ जाते हैं, तो हम वो जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई आउट कर सकते हैं कि ये ब्लेंडिंग मोड्स उसकी ओपेसिटी को हम करके, तो हमारी जो सिलेक्शन होती है वो हम उसके अंदर उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटेंट अवेयर फिल हमारे पास यही था कि हम अपनी जो स्क्रीन्स होती हैं हमारे पास एरिया होता है उसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ हमने रिमूव करनी है तो हम कंटेंट अवेयर फिल से कैसे रिमूव कर सकते हैं। और कंटेंट अवेयर फिल जो होता है वो आपके इर्द गिर्द के जितने भी जो जितना आप सेलेक्ट आउट उसे एरिया देते हैं कि मेरे सिलेक्शन एरिया से इस एरिया के अंदर फिल कर दो, तो वो वहाँ से पिक्सल जो होते हैं वो उठाकर वहाँ पर फिक्स करके तो वो आपको शो कर सकता है। एक और इमेज जो हमारे पास होती है कि हम अपनी इमेज के बैकग्राउंड को इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं, सो उसके लिए भी एक ऑप्शंस हमारे पास ये कंटेंट अवेयर फिल जो है वो यूज़ हो सकता है। ये देखें, अब ये इमेज जो है इसकी इतना एरिया मैंने सेलेक्ट आउट कर दिया है और ये देखें कि जो एरिया बाहर वाला है उसके ऊपर अब मैंने कंटेंट अवेयर फिलनेस जो है वो फिल करनी है। यहाँ पे सेंटर प्रेस करें और फर्स्ट वन हमने इस एरिया जो हमारे पास जिस एरिया में इमेज मौजूद नहीं है हमने उस एरिया की सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद आप सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाई एंड देन एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके तो उसे ओके कर दें। जब वो एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद वो आपको ऑप्शन शो कर देगा कि यहाँ पर जो है वो आपका एक्सपेंड हो चुका है। एक्सपेंड होने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर आना है और आने के बाद कंटेंट अवेयर फिल पर ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक कर लें। वहाँ पर शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करके आप कर सकते हैं या राइट क्लिक करके हम उसे कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं। आपने ओके प्रेस करना है और वो आपके पास कुछ स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की वो इमेज जो है वो शो कर देगा, ठीक है। और आपने ओके जो है उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। अब देखें जो हमारी इमेज फर्स्ट थी मैंने उस पर कंटेंट अवेयर फिलनेस जो है वो अप्लाई आउट किया है और अप्लाई आउट करने के बाद उसने जो है वो मुझे शो कर दिया है कि मेरी स्क्रीन जो है वो आपने देखी उसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली उसने पिक्सल्स उठाए हैं और उसने वहाँ पर जो हमारी मैंने स्क्रीन को ज़्यादा किया था वो ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। और देखें ये बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पर कोई एडिटिंग की है या हमने जो है इसके स्क्रीन को इंक्रीज़ किया है, पिक्चर का साइज़ जो है वो हमने ख़ुद बड़ा किया है। ये हमें बिल्कुल देखें शो हो रहा नहीं हो रहा। ये देखें इतना एरिया था ओरिजिनल इमेज ये वाइट कलर की है और ये जो ब्लू एरिया है वो और ब्लू एरिया हमने इंक्रीज़ आउट किया और आप उसे देख सकते हैं कि देखिए कि मैं आपको यहाँ से ओपेसिटी कम करके दिखाता हूँ कि कितनी इमेज उन्होंने ऑटोमेटिकली देखें लाइंस पे लाइन जो वायर्स उसने मैं वायर्स कर दी हैं जहाँ पे जो हमारे पास एरिया था वो देखा ऑटोमेटिकली वहाँ पर उन्होंने उनको सिलेक्ट आउट करके तो वो आपको शो कर दिया है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी हमारे पास जो कंटेंट अवेयर फिल था वो यही है। हम कंटेंट अवेयर फिल के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस में से कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। आप कोई पैकेजिंग बना रही हैं, किसी इमेज में से आपने किसी को चीज़ रिमूव आउट करनी है, मींस हम कंटेंट अवेयर फिल में क्या कर सकते हैं कि फेस एडिटिंग पे अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई आउट करनी है तो हम फेस एडिटिंग पे भी कंटेंट अवेयर फिल से अप्लाई आउट कर सकते हैं।